Hello guys, we will discuss about CRISPR-Cas9 system. It is genome editing tool and the technique. CRISPR-Cas9 system specially has the two functions. First is adaptive immune response for the bacteria against the bacteriophage infection, and second is the modify the genome. Genome editing means modify the genome, add deletion, duplication, or the substitution of the nucleotide sequence. Firstly discovered in 2012 by the Dr. Jennifer Doudna and the Dr. Emmanuelle Carpentier. Both the women scientists was awarded with Nobel Prize in 2020. Firstly identified CRISPR-Cas9 system by these two women scientists in the bacteria. CRISPR, what is CRISPR? It is cluster regularly interspersed short palindromic repeats. CRISPR firstly identified in bacteria, and CRISPR system is the type of the adaptive immune response for the bacteria. CRISPR system मीन्स कि क्रिस्पर लोकस प्रेजेंट होना इन द बैक्टीरियल जीनोम में. पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक रिपीट्स मीन्स वो रिपीट जिसको हम जब रीड करते हैं 5' to 3' एंड लोअर स्टैंड पे भी जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसको भी रीड करेंगे 5' 3' ऑल्सो द सेम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इकोलाई के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआर1 की पैलिंड्रोमिक रिपीट्स दिखा के GAATTC जिसको हम रीड करते हैं 5' to 3' और लोअर स्टैंड में 5' to 3' रीड करेंगे तो सेम होगा. तो यही जो रिपीट्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं क्रिस्पर लोकस में. क्रिस्पर लोकस कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल जीनोम में क्रिस्पर लोकस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और उस क्रिस्पर लोकस में क्रिस्पर एरे मतलब क्रिस्पर रिपीट्स, ये जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होती हैं वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है. और इन बिटवीन रिपीट्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होता है स्पेसर सीक्वेंस. अब स्पेसर क्या होता है? स्पेसर जहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है, फॉरेन डीएनए को, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है उसको वहाँ पे इंसर्ट करवाता है. कैसे करवाता है? ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो इंसर्ट करवाता है बैक्टीरिया फॉर किसके लिए? मेमोरी बनाने के लिए, कि नेक्स्ट टाइम जब वही बैक्टीरियोफाज उसी सेम होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो उसके अगेन वो रिस्पॉन्स शो कर सके, फास्ट रिस्पॉन्स शो कर सके. क्योंकि अब पहले जो फर्स्ट टाइम जब बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया को तो उसकी कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस बैक्टीरिया ने अपने जीनोम में इंसर्ट करवा ली. अब सेकेंड टाइम बैक्टीरियोफाज जब इन्फेक्ट करता है तो उसी बैक्टीरियोफाज वही सेम बैक्टीरियोफाज का जीनोम होगा, उसकी कंप्लीमेंट्रिटी बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी होगी. वो दोनों कंप्लीमेंट्री आपस में बेस पेयरिंग करती हैं और बेस पेयरिंग करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कैस प्रोटीन्स होते हैं कुछ, अभी दिखाएंगे Cas9 प्रोटीन्स क्या होते हैं. Cas9 प्रोटीन्स होते हैं कि वो क्या करते हैं? टारगेट सीक्वेंस पे क्लीव करते हैं और क्लीव करके बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है उसको डिग्रेड करते हैं. एज शोन इन देयर फिगर, देखो कि यहाँ पे जो रिपीट्स प्रेजेंट है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इन बिटवीन रिपीट्स प्रेजेंट हो, ये जो रिपीट्स हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इन बिटवीन स्पेसर्स प्रेजेंट है ना, और साथ में लीडर सीक्वेंस है. और ये क्या है? कैस जीन्स, इसको बोलते हैं क्रिस्पर लोकस. यही बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैस जीन्स होते हैं ये कैस प्रोटीन्स बनाते हैं, कैस इंजाइम्स बनाती हैं. और इंजाइम्स का काम होता है जो भी बैक्टीरियोफाज जीनोम आता है उसको क्लीव करना, उसकी प्रोसेसिंग करना एंड देन फिर उसके बाद इन बिटवीन द रिपीट्स उसको इंटीग्रेट करवाना. ठीक है, ये जो स्पेसर्स होते हैं ये स्पेसर है, खाली स्पेस है, खाली जगह है. मतलब यहाँ पे फॉरेन डीएनए जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है उसको यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है ताकि मेमोरी बनाई जा सके अगेंस्ट द सेकेंड टाइम इन्फेक्शन. ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम के पास क्या होगा? क्रिस्पर लोकस होगा, है ना, और क्या होगा? कैस जीन्स होंगी. क्रिस्पर लोकस मतलब कि जहाँ पे क्या होगा कि क्रिस्पर एरे प्रेजेंट, क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट होंगी, मतलब रिपीट स्पेसर इस तरह प्रेजेंट होंगे. उसके साथ क्या होगा? कैस जीन्स होंगी और इसका प्रोडक्ट होगा कैस इंजाइम्स या कैस प्रोटीन्स. 3 इंजाइम्स कोड करेगी कैस जीन, न्यूक्लियस, हेलिकेजेस और एक होगा इंटीग्रेज. ठीक है, हेलिकेज सबसे पहले जो काम करेगा इंजाइम्स वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ पे? जो भी बैक्टीरियोफाज जीनोम आएगा बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा उसकी पैम सीक्वेंस पे, मतलब जो प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस होगी, एक स्पेशल सीक्वेंस होगी बैक्टीरियोफाज के जीनोम में, तो वहाँ पे क्या करता है? क्लीव करता है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वहाँ पे क्या करेगा? क्लीव करेगा. उसके बाद क्लीव करने के बाद जो हेलिकेज होगा वो क्या करेगा? उस बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम होगा उसको उसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसको क्या करेगा? क्लीव करेगा, उसको सिंगल स्टैंडर्ड में करेगा. मतलब कि उसके दोनों स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ATGC बेस पेयरिंग होगी, उसको क्या करता है? क्लीव करेगा. ठीक है, और इंटीग्रेज क्या करवाएगा? अब इंटीग्रेज जो होगा वो क्या करेगा? जो सिंगल स्टैंडर्ड जो बन जाएगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? विद इन द रिपीट्स जो स्पेसर सीक्वेंस है वहाँ पे उसको इंटीग्रेट करवाता है. ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे मेमोरी बन जाएगी उस बैक्टीरियोफाज के अगेन. जब लाइफ में सेकंड टाइम वही सेम अगर बैक्टीरियोफाज उसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो अब उसके पास ये सीक्वेंस क्रिस्पर सीक्वेंस क्या होगा? मतलब उसके पास क्रिस्पर फॉर्म में, मतलब उस एरे के अंदर वो सीक्वेंस क्या होगी? इंटीग्रेट होगी. अब जैसे यहाँ पे एज शोन इन योर वीडियो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है, तो किस तरह से वो अपना जीनोम जो है उसको इंटीग्रेट करवा रहा है बैक्टीरिया की बॉडी में. ठीक है, उसके बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्पर मैकेनिज्म. इट हैज़ अ 3 स्टेप. फर्स्ट इज स्पेस इक्विस्टेशन एंड देन क्रिस्पर RNA प्रोसेसिंग एंड देन इज द इंटरफ्रेंस मीन्स एक्शन. CRISPR mechanism has a 3 types: type 1, type 2 and type 3.
All the three steps as shown in their figure. Step 1 is a space equistration. Space equistration means कि जो भी बैक्टोफाज जीनोम होगा उसको क्लीव करके देन उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उसको इंटीग्रेट किया गया है इन द बैक्टीरियल जीनोम विद इन द रिपीट्स. देन सेकंड स्टेप इज अ क्रिस्पर आरएनए प्रोसेसिंग. मीन्स अब जब ये बैक्टीरियल जीनोम क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और क्या बनेगा, प्री क्रिस्पर आरएनए बनेगा. देन उसके बाद उसके अंदर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी और क्या बनेगा, क्रिस्पर आरएनए. अभी जो क्रिस्पर आरएनए बना है इसके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी ऑफ द सेकंड बैक्टीरियोफाज. व्हेन जब सेकंड टाइम बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेगा तो उसके जीनोम का कंप्लीमेंट्रिटी इसके विद इन द स्पेसर के अंदर क्या होगा, कंप्लीमेंट्रिटी होगी उसके जीनोम की. देन अब थर्ड स्टेप अब क्या होगा कि जो क्रिस्पर आरएनए है वो क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. इसके पास क्या होगा, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होंगी तो उसकी पैलिंड्रोमिक जो रिपीट्स है वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है किसके, ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए के साथ क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा. ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास क्रिस्पर आरएनए है वो गाइड आरएनए के साथ क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा ताकि वो टारगेट सीक्वेंस, क्योंकि गाइड आरएनए ही उसको टारगेट सीक्वेंस पे क्या करेगा, गाइड करता है. ठीक है, टारगेट सीक्वेंस के ऊपर लेके जाता है. ठीक है, अब टारगेट सीक्वेंस जो कि बैक्टीरिया सेकंड टाइम जो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेगा तो सेकंड टाइम जो बैक्टीरियोफाज जिसका जो जीनोम आएगा उसके पास जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी तो वहाँ पे टारगेट करने के लिए गाइड आरएनए हेल्प करता है क्रिस्पर आरएनए की. ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये गाइड आरएनए प्लस क्रिस्पर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द कैस प्रोटीन्स के साथ. और इस कॉम्प्लेक्स को हम अफेक्टर कॉम्प्लेक्स या राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और यही यहाँ पे जो कैस प्रोटीन्स होते हैं उस टारगेट सीक्वेंस पे क्लिप करवाते हैं बैक्टीरियोफाज की. और देन उसके बाद बैक्टीरियोफाज का कंप्लीट जीनोम चॉप आउट हो जाएगा एंड डिग्रेड हो जाएगा एंड बैक्टीरियोफाज किल हो जाएगा. ठीक है, एंड देन इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो इसका देखो ये बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है एंड देन उसके बाद अपने जीनोम को इंसर्ट कर रहा है विद इन द बैक्टीरियल जीनोम में. देन अब बैक्टीरियोफाज का जीनोम और बैक्टीरियल जीनोम एक ही सेल में है. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल जीनोम जहाँ पे क्या होगा, क्रिस्पर लोकस प्रेजेंट होगा. क्रिस्पर लोकस में मतलब क्या था, कैस जीन से उनका जो प्रोडक्ट था वो कैस इंजाइम्स थे. और कैस इंजाइम्स क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाज के जीनोम को चॉप आउट करते हैं. ठीक है, चॉप आउट मतलब क्लीव करते हैं उसको क्लीव करेंगे. उसके बाद यही जो कैस इंजाइम्स है उसमें से मैंने बताया था कि एक इंजाइम होता है जो कि इंटीग्रेज होता है. जो इंटीग्रेज क्या करता है, इन्हीं जो मतलब कि क्या कहते हैं, ये जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, जो चॉप आउट बैक्टीरियोफाज जीनोम है उसको क्या करता है विद इन द रिपीट्स, मतलब जो स्पेसर है जहाँ पर उसको वहाँ पे क्या करता है, इंटीग्रेट करवाता है. ठीक है, ताकि मेमोरी बन सके. सबसे पहले हम क्रिस्पर आरएनए प्रोसेस देखो, जो स्पेस इक्विस्टेशन है वो लगभग सभी में सेम है. ठीक है, तो जो क्रिस्पर आरएनए प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट है तीनों टाइप में. तो टाइप 1 में क्या होता है, सिंपल है कि क्रिस्पर आरएनए पहले बैक्टीरियल जीनोम में ट्रांसक्राइब किया और प्री क्रिस्पर आरएनए बना. देन क्रिस्पर आरएनए की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर यहाँ पे जहाँ पे जो स्पेसर सीक्वेंस है, टारगेट सीक्वेंस होगी, वहाँ पे क्लीव होगा. कैस प्रोटीन से यहाँ पर क्लीव करेंगे और यहाँ पे जो कैस प्रोटीन्स होंगे वही यहाँ पर क्या करते हैं, कैस 1 कैस 2 प्रोटीन्स होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं यहाँ पर क्लीव करेंगे. और क्लीव करने के बाद जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड जो स्पेसर सीक्वेंस है वो क्या कर लेगी, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर की क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है इन द टाइप 1. एंड क्रिस्पर आरएनए प्रोसेसिंग इन टाइप 2 में क्या होगा, सिंपल वही पहले जो जीनोम है वो ट्रांसक्राइब करेगा, बैक्टीरियल जीनोम ट्रांसक्राइब करेगा एंड देन उसके बाद प्री क्रिस्पर आरएनए बनेगा. देन उसके अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं. तो यहाँ पे जो टाइप 2 है उसमें एक यूनिक चीज़ एक साथ है कि जो क्रिस्पर आरएनए बनता है, ठीक है, इसके पास जो इसकी जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, देखो यहाँ पे पहले कैस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको क्लीव करवाते हैं. प्रोसेसिंग के बाद ये हमारे पास क्रिस्पर आरएनए बनता है. देन क्रिस्पर आरएनए के बाद ये स्पेसर और पैलिंड्रोमिक रिपीट्स प्रेजेंट होती है. तो जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के यहाँ पे कंप्लीमेंट्री ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए होता है. ठीक है, ये ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए गाइड की तरह काम करता है, हेल्प करता है क्रिस्पर आरएनए की फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टारगेट सीक्वेंस ऑफ द बैक्टीरियोफाज. कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए ये अपनी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के थ्रू यहाँ पे इसके साथ बेस पेयरिंग कर लेता है. ये देखो, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल आरएनए अंदर आया और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो कैस 1 कैस 2 प्रोटीन्स थे, है ना, कैस 1 कैस 2 प्रोटीन जो थे उन्होंने क्या करवाया, बैक्टीरियोफाज जीनोम को क्लीव करवाया और इंटीग्रेज एंजाइम ने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करवाया विद इन द स्पेसर सीक्वेंस में. कि यहाँ पे यहाँ पैलिंड्रोमिक रिपीट्स प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं क्रिस्पर एरे और क्रिस्पर रिपीट्स. और इसी के कंप्लीमेंट्री हमारा होता है ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए जो कि गाइड करता है, क्रिस्पर आरएनए को गाइड करता है. ठीक है, कैस प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैस प्रोटीन्स होते हैं क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स. इट इज़ अ एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन्स. स्पेसर सीक्वेंस दैट इज, इसको लिखा हुआ है कि ये क्या है, फॉरेन डीएनए, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, बैक्टीरियोफाज का जीनोम इंटीग्रेट होता है. सेम बैक्टीरियोफाज आता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्पेसर है वो क्या करेगा, ये जो स्पेसर में जो सीक्वेंस होगी बैक्टीरियोफाज की वो कंप्लीमेंट्री होगी उस टारगेट सीक्वेंस से. और तब तो क्या होगा कि कैस प्रोटीन साथ कॉम्प्लेक्स बना के पूरा क्रिस्पर आरएनए गाइड आरएनए उसको चॉप आउट करेगा. अगर वही कोई और डिफरेंट वायरस आता है तो या कोई और डिफरेंट पैथोजन आएगा तो उसका जो जीनोम होगा वो उसकी कोई कंप्लीमेंट्रिटी नहीं होगी, तो फिर वही क्या होगा, उसका स्पेस इक्विस्टेशन होगा. इस तरह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया जीनोम में क्रिस्पर एरे बनता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बैक्टीरिया कितने टाइप के बैक्टीरियोफाज से, कितने टाइप के पैथोजन से इन्फेक्ट हुआ होता है. एंड इन द
टाइप थर्ड में भी क्या है कि बस क्रिस्पर आरएनए है, वेक्टर जीनोम रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, क्रिस्पर प्री क्रिस्पर आरएनए बनेगा, उसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, Cas9 होता है और क्या होता है, RNase थर्ड एंजाइम का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद सिंपल, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल होता है, स्पेसर होगा और क्या होगा, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स प्रेजेंट होगी। यहाँ पे कोई ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए नहीं होगा, ठीक है। बस अभी यहाँ पे इसकी कंप्लीमेंट्रिटी प्रेजेंट होगी विद इन द स्पेसर और यहाँ पे बस ये Cas9 के साथ कॉम्प्लेक्स बना के टारगेट सीक्वेंस को क्लीव करता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। In the case bacteriophage infect the bacterium and insert the genome. In the bacteriophage, presence of the special sequence known as protospacer sequence, and protospacer sequence have the PAM sites, and these PAM sites also chop out or clipped by the Cas proteins. Especially Cas1, Cas2 proteins are clipped PAM sites at the PAM sites, and then Cas proteins integrate the bacteriophage genome within the spacer sequence. This is the spacer sequence contain the bits of foreign, then bacterial genome transcribed to form pre-CRISPR RNA. Because जो pre-CRISPR RNA है ये फंक्शनल नहीं होता है, ये मतलब कि अपनी टारगेट जो भी बैक्टीरियोफेज जो हम सेकंड टाइम इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेन जो टारगेट सीक्वेंस जो प्री-क्रिस्पर आरएनए में होगी तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो प्री-क्रिस्पर आरएनए होता है वो क्या करता है, ट्रांस एक्टिवेटिंग जो आरएनए होता है उसके साथ एक कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे ट्रांस एक्टिवेटिंग जो आरएनए होता है इसके पास कंप्लीमेंट्रिटी बेस पेयरिंग होती है, प्री क्रिस्पर आरएनए में जो रिपीट्स प्रेजेंट है उसके साथ इसकी कंप्लीमेंट्रिटी बेस पेयरिंग होती है, आपस में एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करते हैं। एंड देन साथ में ट्रांस एक्टिवेटिंग जो क्रिस्पर आरएनए होता है वो प्री क्रिस्पर आरएनए की हेल्प करता है, Cas9 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में भी हेल्प करता है। एक्टिवेटिंग आरएनए इज कंप्लीमेंट्री टू पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ऑफ द प्री क्रिस्पर आरएनए, and then trans-activating CRISPR RNA help pre-CRISPR RNA to form a factor complex with Cas9. Cas9 it is an endonuclease protein to chop out the target sequence within. ट्रांस-एक्टिवेटिंग CRISPR RNA साथ में हेल्प भी करता है प्री-CRISPR RNA Cas9 का जो फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसको स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है और साथ में गाइड भी करता है CRISPR RNA को ऑन द टारगेट सीक्वेंस पे। एंड यहाँ पे ट्रांस एक्टिवेटिंग CRISPR RNA के साथ यहाँ पे RNase थर्ड भी होता है जो कि क्या करता है इसको टारगेट स्पेसर सीक्वेंस पे टारगेट सीक्वेंस होगी वहाँ पे क्लीव करवाता है। RNA विद प्री-CRISPR RNA एंड Cas9 फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नोन एज अ फैक्टर कॉम्प्लेक्स या फिर इसको बोलते हैं हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बिकॉज Cas प्रोटीन प्रोटीनेशियस नेचर के और जो CRISPR RNA RNA तो इसको बोल सकते हैं RNA राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेज, अगेंस्ट द पैथोजन। Cas9 हैज़ द टू डोमेन्स RBC1 और एक होती है HLH। अब देखो जहाँ पर ये जो कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगी जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था जहाँ पर भी इस कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच करेगी सेकंड बैक्टीरियोफेज जो सेम बैक्टीरियोफेज होगा, ठीक है। एक तो स्टैंड जो होगा वो कंप्लीमेंट्रिटी में होगा, ठीक है। वहाँ पे जो कट लगाता है वो कौन होता है, HLH होता है। और जो सेकंड कट लगता है जो अपोजिट स्टैंड है, जो अपोजिट स्टैंड पे जो कट लगता है वो कौन लगाता है, RBC1। इस तरह से टारगेट सीक्वेंस और ये जो Cas प्रोटीन्स होते हैं ये वहीं पे कट लगाएंगे जहाँ पर पैम साइट्स होती हैं। Cas प्रोटीन्स वहीं पे क्लिप लगाते हैं जहाँ पर क्या होती है, पैम साइट्स प्रेजेंट होती हैं और इस तरह से बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो डिग्रेड हो जाता है और बैक्टीरियोफेज अपना कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। अल्टीमेटली बैक्टीरियोफेज आर किल्ड। पैम क्या होता है, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ होता है, मतलब कि जो भी सेकंड टाइम जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है तो उसके पास भी प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस होगी, है ना। तो उसके प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस के पास ही क्या करते हैं, Cas प्रोटीन्स क्या करते हैं, क्लीव करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होगा अब उसकी कंप्लीमेंट्रिटी हमारे पास कंप्लीमेंट्रिटी होगी, हमारे जो ये जो फैक्टर कॉम्प्लेक्स बना था उसकी कंप्लीमेंट्रिटी होगी विद किसके साथ होगी, सेकंड टाइम जो बैक्टीरियोफेज सेम बैक्टीरियोफेज होगा उसके जीनोम के साथ होगी, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड को जो क्लीव करता है वो तो करता है HLH और उसके जो अपोजिट स्टैंड होता है उसको क्लीव कौन करता है, RBC1 जो होता है वो क्लीव करता है। इस तरह से हमारा जो वायरस होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, किल्ड हो जाता है। तो इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है। अब सेम डायग्राम है बिल्कुल, यहाँ पे भी दिखाया होगा कि जैसे हमारा CRISPR RNA है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, CRISPR RNA बना, ट्रांस एक्टिवेटिंग RNA के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू उन्होंने आपस में इंटरेक्शन किया, उसके बाद Cas9 के साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया फैक्टर कॉम्प्लेक्स एंड देन Cas9 की 2 सब यूनिट होती है RBC1 और HLH। यहाँ पे देखो Cas9 है तो इसके पास 2 सब यूनिट है, मैंने बोला था RBC1 और HLH, ठीक है ना। RBC1 कहाँ पे क्लिप कर रही है, जो कि अपोजिट नॉन कंप्लीमेंट्री स्टैंड है और जो कंप्लीमेंट स्टैंड जो टारगेट सीक्वेंस के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है वहाँ पे जो क्लिप कर रही है वो HLH है। इस तरह से बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो चॉप आउट हो जाता है, क्लिप हो जाता है और हमारा जो वायरस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है CRISPR-Cas9 सिस्टम की, CRISPR-Cas9 सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ इज रिवर्सल ऑफ द एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस मीन्स कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो हम इसको सेंसिटिव बनाने के लिए क्रिस्पर कैसनल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो क्रिस्पर होता है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को रिकॉग्नाइज करता है, देन कैस प्रोटीन्स क्या करती हैं, उसको डिलीट कर देती हैं, ठीक है, उसको मतलब कि डिग्रेड कर देती है, उसको क्लीव कर देती हैं। इस तरह से हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से सेंसिटिव बना सकते हैं, ठीक है। हम न्यूक्लियो